एक आदमी था, उसने क्या किया, स्विमिंग पूल बनवाया। तो स्विमिंग पूल बनवाया पानी का, नहाने के लिए बहुत अच्छा बनवाया। तो क्या होता था, सब लोग वहां पर जाते थे नहाने के लिए, देखते थे, वाह क्या बनाया है, मस्त बनाया है, एसी भी लगी है, मतलब सफाई भी है, और इतना क्लीन क्लीन भी है, सब कुछ है, फैसिलिटी है। पर वहां पर क्या किया, जिस मजदूर ने बनाया ना, जिस कारीगर ने, उसने गलती से एक टाइल छोड़ दिया, एक टाइल लगाना छोड़ दिया था। तो जो भी जाता पहले खूब तारीफ करता, और एंड में कमी निकाल के आ जाता कि यार वहां पर है ना, तुम्हारा ना एक वो टाइल की कमी है, इसलिए वो उसकी खूबसूरती खराब हो रही है। तो क्या होता है कि इतना सब कुछ सही था, वो लोगों को नहीं दिखा। क्या दिख रहा है, जो एक टाइल ठीक नहीं है, वहां पर लोग सब के सब अटक जा रहे हैं। तो हम इंसान को भगवान ने, प्रकृति, परिवार, सत्संगी, मौसम, बाहर, सूरज, चांद, तारे, फूल, सब कुछ दिया है। लेकिन हमारी नजर कहाँ पर जाती है, कमी पर, कि भगवान ने मुझे ये चीज नहीं, उस पर नजर पड़ जाती है। जैसे कहावत है ना कि 32 दांत है, 32 दांत में एक टूटा हो तो बार बार जुबान उधर ही जाती है। 31 साबित है, उन पे नहीं जा रही कि यार भगवान तेरा शुक्र है 31 तो है। उनसे, बुजुर्गों से पूछो जिनके 2 दांत हैं, वो बेचारे कहते चल 2 तो बचे हैं, रोटी तो चबा सकते हैं। तो हमारे 32 में एक टूट जाए तो हमारी नजर वहीं पर जाती है। इसलिए कमी पर नजर नहीं जानी चाहिए। जहां कमी है, हमारा नजरिया कमी देखने का है, तो हमारा नजरिया ही ऐसा बना है। तो हमारा नजरिया चेंज कैसे होगा, कि अगर हम सत्संग में जुड़े रहेंगे, ठीक है, गुरु की शरण में रहेंगे, तो ये हमारी जो दृष्टि है, वो दृष्टि हमारी बदल जाएगी। जो कमियां दिखाती है, फिर वो अच्छाई दिखाने लगेगी। धीरे 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 परिवर्तन आएगा। पर कब आएगा, जब हम अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे करत करत अभ्यास। तो अभ्यास करेंगे धीरे धीरे, हमारा मन, मस्तिष्क हमारा अच्छाइयों को देखने लगेगा। गुरु जी कहते हैं कि सब में पॉजिटिविटी देखो, कमी नहीं देखो। तो पॉजिटिविटी देखने के लिए गुरु का, ज्ञानी का संग होना बहुत जरूरी है, संग करना बहुत जरूरी है ना। एक बार जैसे बैल था, बैल, तो बैल चला गया, गलती से घुस गया जंगल में। तो उसके पीछे लग गया वो बब्बर शेर, खाने के लिए आया, हाँ, खाने के लिए बब्बर शेर उसके पीछे भागा। और भागा तो बैल भी भागता गया, आगे जाके कीचड़ दी, कीचड़ में दलदल था, और बैल तो अंदर घुसता गया, और पीछे पीछे ये बब्बर शेर भी घुसता गया उसको खाने के लिए। अब इतना इतना घुस गए कि सिर्फ गर्दन दोनों की दिख रही थी। अब बोलो भाई, अब कैसे खाए, अब खा नहीं सकता उसको। तो क्या किया, दोनों गर्दन जितने बचे आमने सामने थे। अब शेर पूछ रहा है उससे कि भाई, बब्बर शेर पूछ रहा है बैल से कि भाई बैल महाराज, ये बताओ अब कैसे निकलोगे इस दलदल से। तो बैल कहता है, देख भाई, मैं तो गलती से रास्ता भूल गया और जंगल की तरफ आ गया। तो मेरा जो मालिक है, वो मेरा मालिक आके मुझे ढूंढता हुआ आएगा और मुझे निकाल देगा। तो बैल ने पूछा शेर से कि भाई शेर जी, तुम्हारा कोई है मालिक। बोले, नहीं नहीं, मेरा कोई मालिक नहीं है, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है, आई एम द बॉस, ऐसा अपने एटीट्यूड में। तो बोले भैया कर लो। तो क्या होता है, जो ईगो में रहता है वो अपना नुकसान करता है, दूसरे का नुकसान नहीं करता। तो वो शेर ने अपना नुकसान किया, है ना। अगर उसका कोई मालिक होता तो वो उसको करता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा गुरु के चरण पकड़ के रखने चाहिए, हमेशा उनकी शरण में रहने चाहिए, उनके वचनों पर चलना चाहिए। गुरु कोई भी हो, अगर हमारा गुरु है, जैसे बताया नारद मुनि का जो गुरु था वो मछुआरा था, भगवान ने उसकी परमिशन दे दी, जैसे बीच में कथा बताई थी। तो क्या है कि हमें उनके वचनों पर चलना चाहिए, उनकी शरण में रहना चाहिए। और गुरु क्या करता है, उसे सेवा सौंपता है, उसे साधना सौंपता है, उसे भक्ति सौंपता है, उसे समझाता है ऐसे ऐसे भक्ति कर, ऐसे ऐसे आगे बढ़। तो दलदल से निकाल ही लेगा, गुरु जो होगा दलदल से निकाल ही लेगा। कैसे नारद मुनि को निकाल दिया, किसने निकाल दिया, वो मछुआरे ने निकाल दिया। कैसी युक्ति बताई, कि बोले कि सारे 84 लाख में घूमना पड़ेगा। और कैसे वो मछुआरे ने, जो गुरु था उसका बताया युक्ति, जा भगवान के पास और बोल पेपर पे बनाओ और उसी के ऊपर तू लेट जा। तो कैसी कैसी महिमा है। इसलिए हमेशा गुरु की शरण में रहना चाहिए, वो दोष भी निकाल देगा।
बस हमें शुक्राना करने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गुरु में, भक्तों में ही बैठ के दोष देखें, तो हमारा ही नुकसान है। आत्मा से परमात्मा तक, आत्मा सो परमात्मा, कहते हैं ना, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, करो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। आप किसी की पत्नी हो, आप किसी की बेटी हो, आप किसी की मौसी हो, आप किसी की चाची हो, पर आप सच में क्या हो? पत्नी हो कि बेटी हो कि मौसी हो कि चाची हो कि अम्मा हो कि नानी हो कि दादी हो, आखिर आप हो क्या? तो आप बेटे के लिए बेटे के सामने उसकी माँ हो, पति के लिए पति के सामने उसकी पत्नी हो, पिता के सामने उसकी बेटी हो, माँ के सामने उसकी बेटी हो, आप ऐसे हो। तो आत्मा की जो अवस्था है, वो आत्मा की अवस्था भी 3 प्रकार की है। अज्ञान दशा में है, मोह माया में, लोभ ईर्ष्या राग द्वेष में है, तब तक जीव आत्मा है, जो कि हम लोग अभी है, मैं कमल। तो ये जीव आत्मा, ये पहली दशा। खुद का बाण आ जाए, अंतर आत्मा दशा हो जाए, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, जागृति हो जाए, मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो अंतर आत्मा दशा आ जाए, एब्सोल्यूट, है ना, एकदम पूर्ण दशा आ जाए, तो जिसे कहेंगे एब्सोल्यूट स्टेज ऑफ प्योर सोल। जब प्योर सोल की स्टेज आ जाए, पूर्ण दशा में आ जाओ, तो आपकी दशा ही परमात्म दशा हो जाए, परम दशा आत्मा की, यानी परमात्म दशा हो जाए। हम परमात्मा से जुदा हो गए हैं, ठीक है। देहा दशा में मैं कमल, मैं कमल, मैं शरीर, उसी में लगे रहते हैं, इसलिए अज्ञानता से आवरण आ गया परमात्मा पे। अब सवाल, परमात्मा तो ऑलमाइटी है, वो आवरण नहीं, तो वो आवरण नहीं तोड़ सकता क्या? अगर सवाल यह आता है कि परमात्मा तो आवरण तो तोड़ सकता है ना, तो क्यों नहीं तोड़ सकता? तो कहते हैं कि सूर्य के ऊपर, गुरुजी बताते हैं, सूर्य के ऊपर बादल आ जाते हैं, तो सूर्य का काम नहीं है कि जाके फोकट में बादलों को हटाए। सूर्य का काम है रोशनी देना, अपने आप पवन आएगा, हवा आएगी और बादलों को लेके चली जाएगी। तो ऐसे ही जब ज्ञान आएगा, तो अपने आप अज्ञान चला जाएगा कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, इसका भूत उतर जाएगा समय आने पर, ठीक है। एक आदमी दारू पी के बोलता है कि मैं प्रधानमंत्री, बोलेगा ना, दारू पिया हुआ है, उसे होश नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है, मैं इस बिल्डिंग का मालिक, ऐसा भी बोल सकता है, मैं पीएम, ऐसा भी बोल सकता है। तो ऐसे ही बचपन से ही अज्ञानता का प्रदान होता है, तू शरीर, तू शरीर, तू शरीर, तू मंजू, तू मंजू, तू मंजू, सिखा सिखा के, तू मेरी भतीजी, तू मेरी बेटी, तू मेरा बेटा, वो सिखा सिखा के वो अज्ञानता का हमारे अंदर प्रदान किया गया है, भर दिया गया है। तो क्या होता है, और वही आवरण का कारण होता है, अज्ञानता से। बाद में क्या सिखाते हैं, तू क्यों अपना खिलौना, तू क्यों अपना खिलौना दूसरे को दे के आया? तो राग द्वेष भर दिया जाता है बचपन से ही, है। तू क्यों उसकी सुन के आया है? तू तो शेर का बच्चा है, शेर बन, मर्द बन, ऐसा सिखाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, राग द्वेष ये सारी चीजें भी कूट कूट के भर दी जाती हैं। तो जैसे सोना होता है, तो सोने का मंगलसूत्र बना, सोने का चूड़ियां बनी, सोने का अलग अलग चीज बनी, तो क्या बोलते हैं, ये मंगलसूत्र है, ये चूड़ी है। पर रियलिटी में क्या है? रियलिटी में तो सोना है ना, तो रियलिटी में तो गोल्ड है, तो सोना है। तो ऐसे ही रियल में तो हम आत्मा है, लेकिन हम भूल बैठे हैं कि मैं रेखा, मैं मंजू, मैं अंजू, मैं संजू, ऐसे करके अपने आप को बुला बैठे हैं। तो क्या हुआ, रॉन्ग बिलीफ हो गया है कि ये चूनी है, ये लेकिन है तो सोना। ऐसे ही तू शुद्ध आत्मा है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा भी तेरे अंदर ही है, उसको पाना है, वही तेरा लक्ष्य है, उसी के लिए जन्म हुआ है, घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए तेरा बर्थ नहीं हुआ। एंजॉय तो 84 लाख में करते हुए आए, जो चाहा। अगर कुत्ता था तो कुत्ते को कुत्ती भी मिली, ऐसा नहीं था कि नहीं मिली, उसने उसके साथ भी अपनी वासनाएं मिटाई। हाथी को हथिनी भी मिली, लेकिन मनुष्य जन्म जो मिला है तुझे, भक्ति करने के लिए मिला है, समझ के लिए मिला है। बाकी सब चीजें हर जन्म में मिलती है, रोटी भी मिलती है, चींटी को भी रोटी मिलती है, हाथी को भी रोटी मिलती है, पर उसको हाथ हाथ नहीं है, समझ नहीं है कि वो भगवत गीता को उठा सके, शास्त्र को उठा सके, पढ़ सके, समझ सके। भगवान ने आपको मनुष्य बना के भेजा है, समझ दी है। डेली के डेली जितने देखो, आए दिन खबर आती है। आज भी वो ग्रुप्स बने हुए हैं कि कोरोना हो गया उसको, उसकी बॉडी नहीं मिलेगी, सिंधी ग्रुप है, एक दो मैसेज ऐसे आ जाते रोज के, बॉडी नहीं मिलेगी उसका, न सीधा पगड़ियां होंगी तीसरे दिन में। ऐसे मैसेज डेली आ रहे हैं। न जाने कब जीवन का अंत हो जाए,
न जाने कब शाम हो जाए, उससे पहले जागृति हो जाए। राग, द्वेष, निंदा, बुराई को छोड़ के, मैं मेरे को छोड़ के हम भगवान की भक्ति में लग जाएँ। और जैसे कि काफ़ी लोग लगे भी हुए हैं, आप लोग भी लगे हुए हैं, आप लोग भी सब जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई चैंटिंग कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई रात में जुड़ा है, कोई सुबह में जुड़ा है, कोई ब्रह्म मुहूर्त में आता है। तो सब जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ही हमको ऐसे जुड़े रहना है। हाँ? ओम नमो भगवते